सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज हम अपनी बात जिस भाषा से प्रारंभ करने जा रहे हैं, हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मजबूरी यह है कि 10 मई के बाद और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पहले अर्थात 12 मई, इन 2 दिनों में कुछ इस प्रकार की बात हुई जिससे हमारे मन को पीड़ा पहुंची, और इस नाते ही हम आज अपनी बात अपने सामाजिक राजनैतिक जीवन के में प्रतिस्पर्धात्मक नारेबाजी, जब चुनाव के दौरान जब चुनाव बहुत चरम पर होता है और जब जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश के थे से अपने आप को शक्तिशाली और प्रभावशाली और जनता के बीच में हम मजबूत हैं, जनता हमारे साथ है, इस प्रकार के वातावरण को, माहौल को बनाने के लिए अनेक प्रकार के नारे भी लगाए जाते हैं, जिसमें एक नारा हम लोग अक्सर लगाया करते थे, अरे जमाने देख ले जनता किसके साथ है, जनता जिसके साथ है जीत उसी के हाथ है। और कभी कभी जो है जब आमने सामने कभी कभी टोली आ जाती थी दूसरे दल विचारधारा के लोगों की और अपनी जो है, तो हम लोग जो है बोल देते थे कि सबे विरोधी कुक्कुर हो गए, ढक्कन खोल के अंदर हो गए। तो इस प्रकार के नारे को आज कहीं ना कहीं हम अपनी बात से प्रारंभ करते हुए इस नारे से ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं कि 2 दिनों में 10 मई को जब दोपहर में पाकिस्तान के उच्च सैन्य अधिकारी ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन किया और शरणागत होते हुए उसने युद्ध विराम की अपील की, और यह बात भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी यह बात कहा कि जब हम लोगों ने 6 मई की रात्रि से और 10 मई के मध्यकाल में 3 दिनों में जब लगभग पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में आ गए, तब पाकिस्तान पूरे विश्व में गिड़गिड़ाने लगा, शांति की गुहार लगवाने लगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रंप जी ने भी एक सोशल मीडिया पर चला कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, हालांकि उन्होंने ट्वीट किया भी, लेकिन अब पता कर लीजिए ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन का वह ट्वीट हटा दिया है और उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस लफड़े में नहीं फंसने वाले हैं। भारत आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम इस मामले में नहीं बोलेंगे। तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से भी यह क्लियर हो गया कि पाकिस्तान सीधे शरणागत हुआ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो की अपील करने लगा। तब भारत ने विचार किया, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बोला था कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। तो इन स्थितियों में भारत ने विचार करते हुए स्पष्ट किया कि सीज फायर अर्थात हम तत्काल फायर अपनी तरफ से गोलीबारी बारूद या युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से युद्ध विराम हो गया है। स्पष्ट कर दिया, सीज फायर रोक दिया गया, फायर रोक दिया गया। ठीक है कि ये दुष्ट कह रहा है कि हम अब किसी भी प्रकार का आतंकवादी दुस्साहस नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। तो एक बार हमारे देश ने यह विचार करते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे देश ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जो जल समझौता रद्द किया है
वह पुनर्जीवित नहीं होगा। जो पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द किया गया है और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का कार्य हुआ है, वह यथावत रहेगा। हम ट्रेड और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चलाएंगे। जो पहले भारत सरकार ने 5 फैसले लिए थे, वह फैसले यथावत हैं। तो इन स्थितियों में मैंने कहा कि सबे विरोधी कुकुर हो गए, ढक्कन खोल के अंदर हो गए। ये बात हमने क्यों बोला? इसलिए कि 2 दिनों में कुछ ऐसे क्रांतिवीर पैदा हो गए थे और मोदी जी को डरपोक घोषित करने लगे थे, इस प्रकार के कार्टून जो है डालने लगे थे, जिससे मन को पीड़ा पहुंची थी। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के कल का संबोधन, प्रधानमंत्री जी के चेहरे का भाव, जो पढ़ सकता था उसने पढ़ा। और जो ये एक आयरन लेडी की भी कहानी जो है खूब चली, इंदिरा गांधी ऐसी थी, इंदिरा गांधी वैसी थी। अरे इंदिरा गांधी क्या थी यह बताने की जरूरत नहीं है। वह आयरन लेडी जो है 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के वो हो गए थे, आत्मसमर्पण किए थे, उन सैनिकों को छोड़ते समय क्यों नहीं उन्होंने पीओके ले लिया? पीओके की शर्त रखती कि इन सैनिकों को हम छोड़ेंगे तो पीओके लेंगे। वो अगर अलग बांग्लादेश उन्होंने बनवाने का काम किया तो बांग्लादेश जो बनवाया है और पाकिस्तान जो बना है, ये बात 1971 की है ना। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और देश के बंटवारे के समय किस तरीके से हिंदुओं को काट काट करके पाकिस्तानियों ने जो है भेजा था, क्या इंदिरा गांधी के दिल दिमाग में वो बात नहीं, तस्वीर नहीं थी? जब 23% पाकिस्तान में हिंदू आबादी थी और हिंदू आबादी घटते घटते आज 1% रह गई, उसमें ढेर सारे लोग जो है हिंदू अंदर से हिंदू हैं लेकिन वो मुसलमानी नाम रख करके जीवन जी रहे हैं। क्या यह सब तस्वीर इंदिरा गांधी के दिमाग में नहीं थी? अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी होती तो अलग हिंदू राष्ट्र जो है, अलग एक पाकिस्तान और बांग्लादेश से बीच से हिंदुओं का एक अलग राष्ट्र बनवाने का काम करती, ताकि हमारा हिंदू सुरक्षित रहता। वो पीओके लेने का काम करती। इसलिए ज्यादा गुणगान न करें। यही इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने नसबंदी कानून लागू किया था और नसबंदी कानून केवल हिंदुओं के ऊपर लागू कराया था, मुसलमानों के ऊपर यह कानून लागू नहीं था। मुसलमानों ने कह दिया था कि हमारे कुरान में यह व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं इंदिरा गांधी ने उनका नसबंदी कराने का काम किया? आज बहुत बड़ी आयरन लेडी का चर्चा करते हुए लोग नजर आ रहे। वही हाल है कि भेजड़े के घर लड़का जन्मा, थोड़ा सा जो है लगा कि जो है अमेरिका के दबाव में आके भारत ने समझौता कर लिया, भारत ने युद्ध विराम की वो कर दिया और इसमें लगे जो है उछलने कूदने कुछ लोग जो है। तो इन स्थितियों में मैं अपने सभी राष्ट्रवादी साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों मैंने 2-3 दिनों में ही जो है ठीक ठाक संख्या में लोगों को अनफ्रेंड किया है। वो चेहरों को भी हमने पहचानने की कोशिश किया है। जो मित्र तो बने थे लेकिन जरा सा भी स्थिति गड़बड़ होने की हुई तो वो अपने वास्तविक चेहरा और चरित्र लेकर के सामने आए। ऐसे वास्तविक चेहरे वाले लोग अगर आपकी मित्र सूची में हैं, उन सबको बाइकाट करिए, उन सबको अनफ्रेंड करिए, उन सबको ब्लॉक करने का काम करिए। राष्ट्रवादियों को अपने साथ जोड़ना है और सशक्त राष्ट्रवाद का परचम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का उत्कृष्ट हो रहा है, उसमें हम सबको सहभागिता करना है। साथियों, इस 6 मई की रात से और 10 मई के बीच में पहलगाम घटना के विरोध के में पहलगाम घटना का जो प्रतिकार भारत ने किया, केवल प्रतिकार ही नहीं किया है, पूरे विश्व को स्तब्ध करने का काम किया है कि आज भारत के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं कि वो बैठे बैठे 1500 किलोमीटर की दूर तक की जगहों को टारगेट करके जो है उड़ाने का हिम्मत रखता है। आज पूरी दुनिया स्तब्ध है। अमेरिका, चीन अच्छे जो है हस्तप्रत हैं कि अरे भारत इतनी बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके आ चुका है। तो आज अपना राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे मोदी जी का संकल्प था, उस संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इन स्थितियों में मैं अपने संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से अपने साथियों से मैं आज बात करने वाला था। तो आज हमारे महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी से भी हमने बात किया कि इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि एक बैठक बुलाया जाए और अपने लोगों से यह बात किया जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 10 मई को जब भारत ने सीज फायर और पाकिस्तान के वो हुआ और उसके बाद कुछ तथाकथित लोगों ने जिस तरीके से एक आडंबर माहौल बनाने का प्रयास किया है, इन स्थितियों में
हम राष्ट्रवादियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर क्यों न एक गोष्ठी रखी जाए। इस गोष्ठी पर फिर उन्होंने कहा कि इधर जो है देखिए तिरंगा यात्राएं प्रारंभ होने जा रही है और पूरे देश भर में इस पर जो है अभियान शुरू होने जा रहा है, तो आप इस विषय पर व्यक्तिगत संगठन की तरफ से एक वक्तव्य दे करके अपने लोगों को जागरूक करिए, उन लोगों से बात करिए और इस बात का हम लोग जो है प्रयास करें कि मोहल्ला मोहल्ला स्तर पर छोटी छोटी जिस तरीके से होली मिलन के दौरान हम लोगों की बैठकें और कार्यक्रम हुए थे, उस तरीके से जो है लोगों को वो किया जाए और चिन्हित किया जाए। अपने कार्यक्रम में कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ जुटाने की, राष्ट्रवादियों को बुलाया जाए, राष्ट्रवादियों के साथ एक रणनीति बनाई जाए और जो ये लोग चिन्हित हुए हैं इन सब का बायकाट करने का यह अभियान चलाया जाए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ, जो आपके मित्र सूची में दुष्ट टाइप के लोग हैं उन लोगों को अपनी मित्र सूची से हटाने का काम करिए। हमने इस अभियान का प्रारंभ कर दिया, आप लोग भी अभियान का प्रारंभ करिए। तिरंगा यात्राएं जो देश भर में प्रारंभ हो रही हैं, जहाँ जहाँ हो रही हैं, वहाँ वहाँ उनमें हिस्सेदारी करिए और गर्व के साथ अपने भारत का जो मस्तक हमारे सैनिकों ने ऊंचा किया है उनका सम्मान करिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।